कोकनी फूडीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को दबाएं और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोकनी फूडीज़। आज मैं आपको सांदन बनाने का तरीका बता रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 किलो चावल और पाव किलो चावल का खाना बना कर ली हूँ। 2 नारियल का दूध निकाल कर ली हूँ। 2 छोटे चम्मच ईस्ट ली हूँ। 1 चम्मच नमक ली हूँ और ईस्ट को पिघलाने के लिए थोड़ा सा पानी ली हूँ। ये मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सांदन बताइए, उसके लिए मैंने आज सांदन बताने जा रही हूँ। अब मैं ये चीज़ें मिक्सर में इसका बैटर तैयार करूँगी। थोड़े गीले चावल, थोड़े पके हुए चावल, ये पके हुए चावल, गीले चावल, दूध को मिक्स करके उसका बैटर तैयार करूँगी और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, बैटर तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें नमक डालूँगी और ये मैंने गर्म पानी में खमीर मिक्स करके रखी हूँ, इसे डालूँगी। और अभी मैं इसे मिक्स करूँगी, अच्छी तरह से मिक्स करके इसको ढक कर रखूँगी। इसे कम से कम 10 घंटे के लिए ढक कर रखना चाहिए, आटा आने तक। और 10 घंटे और बाकी सुबह मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें शक्कर मैं बनाते वक्त डालती हूँ, अभी नहीं डालती हूँ, इसलिए सुबह मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैंने इस बैटर को इसलिए ज़्यादा पतला नहीं किया है क्योंकि शक्कर डालने से ये आटा पतला होता है, इसलिए मैंने अभी से ज़्यादा पतला नहीं की, इसलिए इसको ज़्यादा पतला नहीं किया जाता है। और अभी इसको ढक कर रखने से फूल जाएगा आटा। ठीक। सांदन के ये आटे की खासियत है कि गर्मी में अच्छे से आता है, फूल जाता है, और ठंडी में इसे वक्त लगता है। और जब तक ये आटा नहीं आएगा सांदन अपने अच्छे नहीं होते। आटा आने से सांदन हल्के फुल्के और अच्छे बनते हैं। ये देखिए, सांदन का आटा आ चुका है। ये देखिए, अब मैं इसमें शक्कर मिक्स करूँगी और शक्कर को अच्छे से घोलूँगी। कल मैंने आपसे कहा था कि मैंने 1 किलो चावल रखी हूँ फूकते। अभी इसके लिए मैंने आधा किलो शक्कर ली हूँ। आधा किलो मैं शक्कर अभी आपके सामने इसमें डाली हूँ। अभी शक्कर पिघलने तक मैं इसे हिलाऊंगी। और ये मैंने सांदन की वाटियाँ पहले से ग्रीस करके रख दी है, घी से ग्रीस करके रख दी है। आप चाहे तो घी या शक्कर तेल से, मीठे तेल से ग्रीस कर सकते हैं। ये देखिए, पानी को उबाल आ गया है। अब मैं इस पर ये जाली रखती हूँ। अब मैं ये वाटियों में ये बैटर भरूँगी। ये देखिए, मैंने सांदन की वाटियों में सांदन का आटा यानी कि बैटर भर के रख दी। अब मैं इसे सांदन हंडे में लाइन से लगाऊंगी।
अंडे को ढक्कन लगा के रख देती हूँ। इसे 15 मिनट तक पकाऊँ। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। अपने सांदन इंशाल्लाह तैयार हो गए। जी देखिए कैसे सांदन खुल कर आए, दिख रहे। ये देखिए अब हम इसे, मैंने एक परात ली है, उसमें थोड़ा सा पानी लिए, उसमें मैं ये सांदन वाटियाँ ठंडे होने के लिए निकालूंगी। ये देखिए सांदन माशाल्लाह तैयार हो गए हैं। अब मैंने ये जो दूसरी वाटियाँ भर के रखी हूँ, ये करके ग्रीस करके उसको अभी इस अंडे में लगाऊंगी। इसी तरह से तमाम सांदन बनाऊंगी। ये देखिए सांदन ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इस निकाल कर आपको दिखाती हूँ। छुरी की मदद से ऐसे निकालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह अपने सांदन तैयार है। ऐसे ही तमाम सांदन हम निकालेंगे। ये देखिए कितने आसानी से निकलते हैं। ऐसे ही तमाम सांदन हम निकालेंगे और फिर मैं आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए सांदन बन के तैयार है और मैंने इसे प्लेट में निकाल कर सजाया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। आप प्लीज़ अपने घर में बनाइए, घर वालों को खिलाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप प्लीज़ मेरी ये रेसिपी अपने फ्रेंड्स में और फैमिली में शेयर कीजिए और उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिए कि ये हर जगह वो शेयर करें। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।